Hello dear friends, this is Mahendra Jakwar and once again welcome to my YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to start the last concept of the fourth chapter from 10th standard, that is electric generator. Friends, before starting this video I request you all, if you didn't subscribe my channel then please subscribe the channel and press the bell icon to get notification of my new videos. So dear friends, in this video, we are going to start the electric generator. As we know that the device which converts the mechanical energy into electrical energy, that device is known as generator. So, what is the definition of electrical generator? The device which converts the mechanical energy into electrical energy, that device is known as generator. तो आपको समझ में आया होगा कि जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। उनको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और जो जनरेटर है वो एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। So in electric motor, electrical energy is converted into mechanical energy, but in the electric generator, the mechanical energy is converted into electrical energy. So the working of the electric motor and electric generator is exactly opposite to each other. So friends, in this video we are going to study the construction and working of electric generator. Depending on the output, the electrical generator are of two types. The first one is AC generator and the second one is DC generator. जैसे नाम पे से पता चलता है हमको कि AC जनरेटर में जो आउटपुट मिलने वाला है वो AC रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट, एंड DC जनरेटर का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा DC, दैट इज डायरेक्ट करंट। सो इस वीडियो में हम दोनों भी जनरेटर को स्टडी करने वाले हैं, AC एज वेल एज DC जनरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा इस जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जैसे हमने मोटर का कंस्ट्रक्शन देखा था, मोटर में टू मैग्नेटिक पोल्स को लिया था, उसमें हमने एक कॉइल को रखा था। सेम कंस्ट्रक्शन होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी, बट डिफरेंट ये रहेगा इन दोनों में कि इलेक्ट्रिक मोटर में हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर एनर्जी यूज किया था, जैसे सेल, बैटरी वगैरह यूज किया था, लेकिन हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में ऐसा कोई भी सोर्स यूज नहीं करने वाले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं यूज करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं हम द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। So the construction of electrical generator is as shown in this figure. यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, आप पिक्चर में देखना। So यहाँ पे हमने दो मैग्नेट लिए, one is the north pole and another is south pole. In between these two strong magnet, we have placed a rectangular coil that is ABCD, and that coil is externally connected to the galvanometer through this split ring and carbon brushes. जैसे आपको पता होगा हम कार्बन ब्रशेस का यहाँ पे क्या रोल होता है। कार्बन ब्रशेस जो है वो इस रिंग्स को एक लूज कांटेक्ट देते हैं। अगर हमने कार्बन ब्रशेस को नहीं लिया, डायरेक्ट को अगर रिंग को कनेक्ट करते हैं इस वायर को, जब ये कॉइल घूमेगा, रोटेट होगा, तब ये वायर उलझ जाएंगे, तो इसलिए हम वहां पे कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं। So carbon brushes are used to provide the loose contact to these rings. So इस फिगर को ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने दो मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखा ABCD, और इस कॉइल के जो फ्री एंड्स है उसको हमने कनेक्ट किया रिंग R1 और R2 को थ्रू दिस कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, एंड वी हैव कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर टू द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2. दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। और मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर है ये AC जनरेटर का फिगर है, राइट, AC जनरेटर का। और DC जनरेटर का फिगर जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द AC जनरेटर एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द AC जनरेटर। अब हमको ये समझना होगा कि ये जनरेटर वर्क कैसे करता है।
जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके देख लेना। लास्ट वीडियो में हमने देखा, यहाँ पे हमने बैटरी लिया था, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये कॉइल जो है वो रोटेट होने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी हमने यूज नहीं किया है, तो फिर ये कॉइल रोटेट कैसे होगा? तो हमको इस कॉइल को मैन्युअली रोटेट करना पड़ेगा। इसको एक हैंडल रहेगा, उस हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो ये कॉइल रोटेट होने लगेगा। ओके, तो जब हम इसको घुमाएंगे, हमको पता है कि यहाँ पे जो हमने दो मैग्नेट्स को यूज किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और लेफ्ट टू राइट इन दिस फिगर। नाउ जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे, हम मानते हैं कि पहले इस कॉइल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब क्या होगा? ये AB जो पार्ट है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा और CD जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर का क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। लास्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था, व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा? तब उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, राइट? उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। सो इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर रोटेटिंग दिस कॉइल। So due to the motion of this conductor or this coil in the magnetic field, the current is induced in the coil and that current is called as induced current. And how to find the direction of induced current? For that we have right hand, Fleming's right hand rule. Okay, by using the Fleming's right hand rule we can find the direction of induced current in this coil. So let us apply the Fleming's right hand rule for this diagram. ओके, अब यहाँ पे हम इस कॉइल को कैसे रोटेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो AB पार्ट ऊपर जाएगा, CD नीचे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो जब हम AB पार्ट की बात कर रहे हैं, तो AB पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? हमको पता है, राइट हैंड रूल में क्या होता है? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है और मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड हम इंडेक्स फिंगर से बताएंगे। मोशन कहां पे हो रहा है? AB पार्ट। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो AB पार्ट ऊपर जाएगा, देयरफॉर द मोशन ऑफ कंडक्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देन? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहां होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द बोर्ड। सो फॉर ब्रांच AB the direction of induced current is in the upward direction. Okay, अब CD ब्रांच के लिए देखना होगा हमको कि CD ब्रांच में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगा, तब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ऐसे, तो AB ऊपर जाएगा और CD नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, अब फोर्स या फिर मोशन कैसे हो रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसमें करंट कैसे रहेगा? बाहर की तरफ, राइट? सो इन द ब्रांच CD द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां तक के समझ में आया होगा आपको। क्या किया हमने? सिंपली द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है नॉर्थ टू साउथ है, और इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज किया। तो हमको मिला ब्रांच AB में से करंट ऊपर जाएगा और ब्रांच CD में से करंट नीचे आएगा, और ये करंट इधर कार्बन ब्रशेस B1 में से जाकर के इस गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होता है तब गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन बताएगा। सो दिस गैल्वेनोमीटर विल शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम B2, फिर गैल्वेनोमीटर से जाएगा, फिर B1 से जाएगा। सो इन दिस वे द करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो सबसे पहले क्या होगा? AB ऊपर जाएगा, CD नीचे जाएगा, राइट? और उसके बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे रहेगी? फ्रॉम B2 गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, फिर B1 में से, इस सर्किट में से, ABCD में से, फिर ऐसे रिटर्न आएगा। ओके, अब उसके बाद जब इस कॉइल का हाफ रोटेशन पूरा हो जाएगा, राइट? जब
ए बी की पोजीशन सी डी लेगा और सी डी की पोजीशन ए बी लेगा। मतलब जब हाफ रोटेशन जब कंप्लीट होगा, हमको पता है इस एक्सटर्नल सर्किट में से जो इनिशियली करंट इस डायरेक्शन में थी, अब वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमको पता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ए बी जो है पहले केस में वो ऊपर जा रहा है, राइट, फिर सी डी नीचे जा रहा है। जब हाफ रोटेशन होगा तो क्या होगा? ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आएगा। तो अब इस सर्किट में से करंट कैसे फ्लो होगा? वो B2 फिर गैल्वेनोमीटर फिर B1 फिर ABCD में से जाकर के फिर से B2 गैल्वेनोमीटर और B1 में से कंटिन्यूसली ऐसे फ्लो होगा। लेकिन ये करंट कब तक फ्लो होगा? जब तक इस कॉइल का हाफ रोटेशन होता है, तब तक ही करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। जैसे कॉइल हाफ रोटेशन करता है तो इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। आफ्टर हाफ रोटेशन ये जो कॉइल है वो इस पोजीशन में जाएगा, मतलब ए बी जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा और सी डी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, लाइक दिस। नाउ सी इन दिस फिगर अब क्या हो रहा है? पहले केस में क्या था? ए बी में से करंट ऊपर जा रहा था और सी डी में से करंट नीचे आ रहा था। अब फिर से हम इस कॉइल को कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब यहां आने के बाद, हाफ रोटेशन आने के बाद हम फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब क्या होगा? जब ब्रांच सी डी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी, नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस। अब ब्रांच सी डी के लिए देखते हैं, सी डी कहां पे जा रहा है? ऊपर, ओके, ये ऊपर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। इसमें से करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस एक्सटर्नल सर्किट में बदल जाएगी। वो कैसे होता है देखते हैं। हम इस कॉइल को कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज रोटेशन में ही रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बार, पहले केस में क्या था इसको ठीक से समझना है। पहले केस में ए बी ऊपर जा रहा था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए बी ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर थी। फिर उसके बाद में हमने सी डी के लिए देखा था, मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर बता रहा और मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करने। बट यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से हम कंटिन्यूसली इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो फिर से सी डी जो है वो ऊपर जाएगा, ए बी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर से यहाँ पे एक बार फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब हम यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, इंडेक्स फिंगर। सी डी कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर रहेगी और इसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी, राइट। तो पहले केस में हमने जब देखा था करंट की डायरेक्शन क्या थी? करंट की डायरेक्शन ए बी, फिर उसके बाद में सी डी, फिर B2 और फाइनली D। सो व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर फर्स्ट केस? दैट इज A, फिर B में से जाएगा ए बी, फिर उसके बाद में ये करंट DC में से जाएगा, फिर उसके बाद में सी डी, फिर उसके बाद में B2 और फाइनली B1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर द फर्स्ट केस। हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? वो जाएगा DCBA, फिर B2 एंड फाइनली D1। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो रहेगी DCBA, फिर उसके बाद में B2 और फाइनली D1। सो फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल हमको ये समझ में आता है, फॉर ईच हाफ रोटेशन the direction of current in the external circuit changes। हर हाफ रोटेशन के लिए एक्सटर्नल सर्किट में का जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। कॉइल कंटिन्यूसली घूमेगा और कंटिन्यूसली इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेट होते रहेगी। जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, उसमें करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली अल्टरनेट हो रही है। करंट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, राइट। पहले हाफ रोटेशन के लिए करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? And for the second half rotation, the direction of current is from B1 to B2. So again for next half rotation, the direction of current is B2 to B1. Again for the next half rotation, the direction of current is from B1 to B2. So in this way, for each and every half rotation, the direction of current in this external circuit will continuously changes, or you can say the direction of current in this circuit is alternating. Therefore, such type of a generator is known as alternating generator, or you can say AC generator. And the output
which we are getting from this generator is AC, that is alternating current. ये जनरेटर जो है वो कौन सा आउटपुट देगा आपको? AC देगा, राइट? अल्टरनेटिंग करंट देगा. So for each half rotation, the direction of current will be changes or alternate. Therefore, such type of a generator is known as AC generator. The output obtained by this generator is AC, that is alternating current. ये फिगर जो है ये रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर. सो क्या डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में? एसी जनरेटर में हमने कंप्लीट रिंग को यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग को यूज किया है ना. एक रिंग को ब्रेक करके दो आधे आधे रिंग को यहाँ पे हमने यूज किया है. जब हम ऐसा यूज करते हैं तो हमको जो आउटपुट करंट मिलेगा वो डायरेक्ट करंट मिलेगा या फिर यूनि डायरेक्शनल करंट मिलेगा. वो कैसे हम देखते हैं. सो जब हम इसको रोटेट करेंगे अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से इस एक्सेल को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तब क्या होगा? ए बी पार्ट ऊपर जाएगा और सी डी पार्ट नीचे जाएगा. फिर से वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे. पहले केस में ए बी पार्ट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपवर्ड. ओके. फिर उसके बाद सीडी में, सीडी जब ए बी ऊपर जा रहा है तो सीडी ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा और सीडी में से फिर से हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे. यहाँ पे सीडी अब कहां पे जा रहा है? वो अंदर की तरफ जा रहा है. जैसे ए बी ऊपर आया तो सीडी कहां पे जाएगा? अंदर की तरफ. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे आएगी. ओके, करंट की डायरेक्शन नीचे. सो यहाँ पे करंट जो है फिर से, इसको ब्रश B1 B2 ले लेता हूं मैं. करंट फिर से कैसे जाएगा? B1 या फिर A B C D B2 and B1. So what is the direction of current? That is A to B to C, C to D, D to B2. फिर उसके बाद में B2 से जाएगा वो करंट B1 में. ओके. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिर से हाफ रोटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? हाफ रोटेशन होने के बाद ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दिस इज द कॉइल. अब ये सीडी इधर आएगा, यहां से ए बी सी डी. ओके. अब यहां पे देखिए करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है. तो करंट जो है यहां से ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर में से इस ब्रांच में से ऊपर जाएगा, राइट? जब हम लेफ्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं तो करंट ऊपर जाएगा और राइट ब्रांच में से नीचे आएगा. और हमको पता है जब हाफ रोटेशन होता है तो इस कॉइल में से जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है. जैसे ए बी में ऊपर था, अभी ए बी में नीचे बन जाएगा. सीडी में नीचे था तो सीडी में ये करंट की डायरेक्शन ऊपर जाएगी, राइट? क्योंकि हमको पता है हाफ रोटेशन के बाद ए बी और सीडी में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी में करंट ऊपर के डायरेक्शन में था, अभी वो नीचे बन गया है. सीडी में करंट नीचे की डायरेक्शन में था, अभी वो ऊपर बन गया है. फिर यहां से हमको देखना है जब फिर से अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद यहाँ पे हमने जब स्प्लिट रिंग को यूज किए, अगर हम कंप्लीट रिंग यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये करंट इसमें से जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट रिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विल नॉट चेंज. एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. ये स्प्लिट रिंग जो है वो अल्टरनेटली ए बी और सी डी को कनेक्शन देते हैं. जैसे मान लो कि यहां से करंट ऊपर जाना था लेफ्ट वाले ब्रांच में से, फिर हाफ रोटेशन होने के बाद सीडी इधर आया तो सीडी में की डायरेक्शन बदल गई. अब इस एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन कैसे थी? ऊपर ऐसे आ गई, ऊपर जाना था उसको, और सीडी में से भी ऊपर जा रहा है. सो इसमें से ऊपर जाके ये डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है. यहां से भी ऊपर जा रहा है, फिर इधर से भी ऊपर जाएगा, फिर इधर से नीचे आएगा. पहले केस में भी वही था, इधर ऊपर जा रहा था, फिर करंट की डायरेक्शन ऊपर से, फिर नीचे, फिर B2 से B1. यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या आएगा? यहां से करंट ऊपर जा रहा था, अभी इस ब्रांच में से भी करंट ऊपर ही जा रहा है, तो ये फिर से B2 में से आएगा B1 में जाएगा. So because of this split ring, the direction of current in the external circuit will not change. You will get the unidirectional current. Therefore, such type of a generator is known as DC generator.
and this type of a generator gives the DC output, or you will get the DC current from this generator. Therefore, this generator is known as DC generator. So what is the basic difference between the AC generator and DC generator? In AC generator you will get the AC, that is alternating current, and in DC generator you will get DC or direct current. AC जनरेटर जो है वो आपको AC आउटपुट देगा, DC जनरेटर जो है वो DC आउटपुट देगा. AC में हम स्प्लिट रिंग यूज नहीं करते बल्कि हम कंप्लीट रिंग को यूज करते हैं, और DC जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग को यूज करते हैं. AC जनरेटर में एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो अल्टरनेट होती है फॉर ईच एंड एवरी हाफ रोटेशन. बट इन केस ऑफ DC द डायरेक्शन ऑफ करंट और इंड्यूस्ड करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विल नॉट चेंज फॉर हाफ रोटेशन, फॉर ईच हाफ रोटेशन. हर हाफ रोटेशन के लिए इसमें से एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द AC जनरेटर एंड DC जनरेटर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. सो डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे. See you in next video. Till then, bye bye and take care.